अंग्रेजों से पहले तो हमारा कोई इतिहास ही नहीं था। हम सिविलाइज्ड नहीं थे, कोई संस्कृति सभ्यता नहीं थी। यही हमें अक्सर पढ़ाया जाता है। वो तो अंग्रेज आ गए, थोड़ी बहुत विकास उन्होंने कर दिया, हमें कुछ सिखा दिया, तब जाकर हम ऐसे बने हैं। ये अक्सर आपको तर्क वितर्क तो नहीं कहूंगा, कुतर्क के रूप में सुनने को मिल जाएगा। लेकिन एक बात अब तय है कि जहां जहां खुदाई होगी वहीं से ऐसा कुछ बाहर आएगा कि विदेशी आक्रमणकारियों के, अत्याचारियों के, उसके साथ साथ जितने भी विदेशी आए हैं उनके कपड़े उतरने लाजमी है। और यही हुआ है अब। रॉबर्ट क्लाइव, जिसे आप जानते हैं कि जो पहला गवर्नर था बंगाल का, वो बैटल ऑफ प्लासी जो हमें बताया जाता है कि वो उसमें जीती थी, उसके बाद कब्जा कर लिया था, फिर धीरे धीरे इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत को गुलाम बनाया। तो वो रॉबर्ट क्लाइव ने अपना एक घर बनवाया था कलकत्ता में, और कलकत्ता में उसका घर एक माउंट पर था, टीले पर था। उस टीले की अब खुदाई हुई है, और अब खुदाई हुई है तो ऐसा बाहर आया है कि इस बार अंग्रेजों के ही कपड़े उतर गए। अब पता चला है कि आपको इतिहास में बताया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करने वाले चेरनॉक ने कलकत्ता बनाया, मतलब अंग्रेजों ने कलकत्ता बनाया, उससे पहले कलकत्ता का कोई अस्तित्व ही नहीं था। अब उस खुदाई से पता चला है कि कलकत्ता में जो सभ्यताएं थी वो 2000 साल से पुरानी है। यहां पर 12 बार डायनेस्टीज बदली हैं, रूल बदले हैं, राज्य बदले हैं। कभी कुषाण आए हैं, कभी गुप्ता आए हैं, गुप्त वंश आया है, उसके बाद मुगलों ने कुछ समय तक राज किया है। ऐसी 12 लेयर आई हैं, 12 लेयर ऑफ डायनेस्टीज मिली हैं। और ये जो कहते हैं कि हमने कलिकता, गोविंदपुर और सतनुती, 3 गांव को मिलाकर कलकत्ता बनाया था, तो उस खुदाई में ये भी पता चला है, उस टीले की खुदाई में जो रॉबर्ट क्लाइव के घर के बाहर था और उसके आसपास था, कि इन तीनों गांव को मिलाकर कलकत्ता शहर पहले ही बसा दिया गया था, जो 2000 साल पुराना है। और 2000 साल पुराना तो खुदाई से पता चला है। इसके साथ साथ कमेटी ने जो रिपोर्ट बताई है, इस कमेटी ने जो रिपोर्ट की है, ये खुदाई दरअसल 2001 से चालू थी, और धीरे 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 करके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस खुदाई को 2019 तक चालू रखा। उसके बाद ये कोरोना समय में बंद हो गई थी, अब दोबारा से चालू हुई। तो अब उस कमेटी ने फाइनली अपनी रिपोर्ट बता दी है, और वही सच हो रहा है जो राजीव भाई भी हमें बता के गए थे कि इस देश की संस्कृति सभ्यता 5-10 हजार साल पुरानी नहीं है, वो कई सौ साल पुरानी है, कई हजार साल पुरानी है, और धीरे धीरे वही आ रहा है बाहर। कलकत्ता इन 3 गांव को मिलाकर पहले बना हुआ था। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में अलग से मेंशन किया है कि यहां पर हाईली सिविलाइज्ड पीपल, लोग रहते थे, जो एक ट्रेड सेंटर भी था। कलकत्ता वॉज द ट्रेड सेंटर एज वेल एज अ होम टू हाईली सिविलाइज्ड पीपल। ये कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। यहां पर अच्छी सभ्यता संस्कृति वाले लोग रहते थे। अंग्रेजों ने कुछ नहीं बनाया, उन्होंने देखा कि यहां पर सभ्यता और संस्कृति है, उन्होंने देखा कि यहां पर व्यापार है, व्यापार है तो उन्होंने अपना कब्जा यहां पर किया, और उसके बाद सभ्यता और संस्कृति को खत्म किया। वहां पर कॉन्वेंट स्कूल, ईसाई मिशनरीज के स्कूल बनाए, और उसके बाद वो सब कुछ खत्म कर दिया, जिससे आज भी भारत गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ है। आज बेशक शारीरिक गुलामी ना हो, लेकिन मानसिक और आर्थिक गुलामी आज भी है, और वो रहेगी भी। जब तक इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ा ना जाए, जब तक खुदाई करके असली इतिहास को बाहर न निकाला जाए, जब तक सही इतिहास को पढ़ाया ना जाए, वो कलकत्ता जो कभी अपने व्यापार के लिए जाना जाता था, वो कलकत्ता जो कभी अपनी संस्कृति सभ्यता के लिए जाना जाता था, वो आज किस चीज के लिए जाना जाता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यही नहीं, एने अकबरी किताब में 1596 में, जब अंग्रेज आए थे उससे पहले, एने अकबरी में भी कलकत्ता का वर्णन मिलता है कि कलकत्ता शहर जो है वो एक व्यापार का केंद्र था, और वहां पर बड़े स्तर पर व्यापार होता था। मेरा ये मानना है कि भविष्य का निर्माण इतिहास के गर्भ से ही हो सकता है, और वो तभी हो सकता है जब आप सही इतिहास को जानेंगे। वो इतिहास नहीं जो तोड़ा मरोड़ा गया है अंग्रेजों के द्वारा, और वो इतिहास जो कम्युनिस्टों की कलम से लिखा गया है।
ये वो जहर है जो आपके कानों के माध्यम से आपके दिमाग में पिरोया गया है, डाला गया है, ताकि अगर आप अपने सही इतिहास को न जाने, और जो इतिहास को नहीं जानता वो कभी भी अपना भूगोल नहीं बना सकता, वो कभी भी अपना एक स्वर्णिम भविष्य नहीं बना सकता। आप बेशक से कितनी आत्मनिर्भर भारत की बात कर लीजिए, मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, ये बातें कर लीजिए, लेकिन जब तक सही इतिहास को नहीं जानेंगे, जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि हम क्या थे, तब तक आप कुछ भी नहीं बन सकते, इतना तो तय है। और ये चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये खत्म होगा, ये चलता रहेगा जब तक आप वो मूलचूल परिवर्तन समाज में नहीं कर देते जो अंग्रेजों ने आपको तोड़ने के लिए की है। आपकी शिक्षा व्यवस्था को खत्म किया, मैं इस पर पहले बात कर चुका हूं कि किस तरीके से अंग्रेजों ने शिक्षा व्यवस्था को खत्म किया। मैं बात कर चुका हूं कि किस तरीके से उन्होंने हमारी जो चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद, उसको खत्म किया। अब उसे एक देसी नुस्खे की तरीके से हम देखते हैं। ये धीरे धीरे हुआ है, लेकिन उन्होंने ऐसा काम कर दिया है कि आप 200 नहीं, अगले 2000 साल तक गुलाम रहेंगे। इन चीजों को जानिए, अपने सही इतिहास को जानिए। अगर आप एक स्वर्णिम भविष्य का सपना देखते हैं पूरा करने का, और वो साकार तभी हो सकता है जब आप अपने सही इतिहास को जानेंगे। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।